Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों कल मैंने आपको ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो ये पोएम है मिल्टन की लिखी हुई एक ओड है, इसके बारे में बताया था कि ये कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई, इसकी थीम क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस जो इस पोएम से अक्सर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में या फिर पूछी जा सकती हैं, वो लाइंस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और बहुत ही आसान से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको समझ भी आएंगी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये जो पोएम है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ को लेकर है, उनके जन्म को लेकर है, क्योंकि उनका जो इनकारनेशन माना जाता है, उनका जो अवतार हुआ, जो मसीहा गॉड का अवतार हुआ जीसस के रूप में, और उन्होंने जो अवतार लिया वो क्यों लिया? वो दुनिया से पाप को मिटाने के लिए, आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए और पापियों का अंत करने के लिए इस पृथ्वी पर वो आए और एक गडरिये के रूप में आए। उनका जो आना था दोस्तों वो बहुत ही एक सिंप्लिसिटी वे में आए थे। और सबसे बड़ी बात जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ माना जाता है दोस्तों, ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो बर्थ हुए थे वो एक मेंजर में बर्थ हुआ था उनका। अब ये मेंजर क्या होता है दोस्तों? मेंजर एक छोटा सा बॉक्स होता है दोस्तों, जहाँ पर जिसमें जो ये कैटल्स वगैरह होते हैं, जितने भी ये जो मवेशी पशु पक्षी वगैरह होते हैं, कैटल वगैरह हुए या फिर हॉर्सेस, डोंकीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो घास फूस चरते हैं उसको मेंजर बोला जाता है। उसमें जीसस को रखा गया था, उस मेंजर में जीसस को रखा गया था, क्योंकि मदर मैरी को ये लग रहा था कि भाई ये जो हार्ड वो है पृथ्वी है, इस पे ना रख के मतलब उसको कहीं ऐसी जगह पर रखा जाए जीसस को जिससे सॉफ्टनेस मिले। तो हे के ऊपर जो जीसस को जब लेटाया गया था यहाँ पर मेंजर पर। और दोस्तों ये जो मेंजर है, मेंजर की बात करें तो मेंजर वर्ड लेटिन वर्ड मुंडू केयर से आता है और जिसका मतलब होता है टू ईट, खाने से। और जो जीव जंतु हैं वो क्यों खाते हैं? वो फिज़िकल एपेटाइट की वजह से खाते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है दोस्तों वो लोगों में स्पिरिचुअल एपेटाइट बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। उम्मीद है कि जो इसकी आउटलाइन है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी, और डीप में समझना है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिए एक बार, तो कहानी पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, फिर लाइन्स भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो बढ़ते हैं। दिस इज द मंथ एंड दिस द हैप्पी मॉर्न। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट बर्थ। यहाँ पर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बात हम कर रहे हैं, उनके बर्थ की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा जाता है? दिस इज़ द मंथ एंड दिस इज़ द हैप्पी मॉर्न, कि ये वो मंथ है और ये वो मॉर्निंग है जो दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ऑल, वेर इन द सन ऑफ हेवंस एटर्नल किंग ऑफ वेडिड मेड एंड वर्जिन मदर बॉर्न। और यहाँ पर किसकी बात चल रही है? वो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एटर्नल किंग है, मतलब जो गॉड है, उसका जो बेटा है वो पृथ्वी पर आया है। और किसके रूप में आया है? मदर मैरी की संतान के रूप में वो पृथ्वी पर आया है। किसके रूप में दोस्तों? मदर मैरी की संतान के रूप में वो इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया है, वो इस पृथ्वी पर मदर मैरी की संतान के रूप में आया है। अब इसके बाद दोस्तों ये देखिए, नो वॉर और बैटल साउंड वॉज हर्ड द वर्ल्ड अराउंड। जब जीसस का जन्म हुआ तो किसी भी प्रकार की जो बैटल की साउंड थी, कोई लड़ाई की साउंड, वो नहीं सुनी गई। कोई भी मतलब इस तरह का कुछ सुनने को नहीं मिला कि ये लड़ाई चल रही थी। द आइडल स्पेयर एंड शील्ड वर हाई स्प्रंग। और जो खाली भाले थे और जो शील्ड थी वो ऊपर को उठी हुई थी, यानी कि वो विजय पताका को लहरा रही थी, वो एक विक्ट्री का साइन दे रही थी। द हुक्ड चैरियोट स्टूड। और जो खून से सने पहियों वाला जो रथ होता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। अनस्टेन्ड विद हॉस्टाइल ब्लड द ट्रम्पेट स्पेक नॉट टू द आर्म्ड थ्रोंग एंड द किंग्स सेट स्टिल विद ऑफुल आइज। और जो ट्रम्पेट थी, जो बिगुल बज रहे थे, वो किसी विजय पताका के बिगुल नहीं बज रहे थे। एंड द किंग्स सेट स्टिल विद ऑफुल आई। और जो राजा थे वो भी एक अजीब सी निगाहों से, एक ऑफुल आइज के साथ वो बैठे हुए थे, एज इफ दे श्योरली न्यू
देयर सैवरन लॉर्ड वॉज बाय। और जैसे कि उनको पता चल गया था कि उनके ऊपर जो मालिक है, जो उनका भी बॉस है, वो अब इस पृथ्वी पर आ चुका है। बट पीसफुल वॉज द नाइट। लेकिन दोस्तों वो जो रात जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला था, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है, बट पीसफुल वॉज द नाइट वेयर इन द प्रिंस ऑफ लाइट हिज रेन ऑफ पीस अपॉन द अर्थ बिगेन। The winds with wonder whist, smoothly the waters kissed, whispering new joys to mild ocean, who now hath quite forget to rave, while birds of calm sit brooding on the charmed wave. लेकिन वो जो रात थी वो बहुत शांति वाली रात थी। और इसके अलावा वेर इन द प्रिंस ऑफ लाइट, जहाँ पर जो एक लाइट का जो प्रिंस है, राजकुमार है, हिज रेन ऑफ पीस अपॉन द अर्थ बिगिन, उसका जो शांति का एक रेन है, जो राज्य है, जो शासन है उसका, वो पृथ्वी पर चालू हो गया। द विंड्स विद वॉन्डर वेस्ट स्मूथली वाटर्स किस्ड, और जो हवा थी वो भी बहुत अपने रूप में आगे बढ़ रही थी, और जो पानी की जो लहरें थीं वो एक आवाज़ सी क्रिएट कर रही थी, विस्परिंग न्यू जॉयस टू माइल्ड ओशियन, और जो माइल्ड ओशियन में एक नया आनंद सा दिखाई पड़ रहा था। हु नाउ हैथ क्वाइट फॉरगेट टू रेव वाइल बर्ड्स ऑफ काम सेट ब्रूडिंग ऑन द चार्म्ड वेव। और यहाँ तक कि जो बर्ड्स थीं वो भी एक डीप थॉट में, बिल्कुल डीप थॉट में जो थी, बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। उनको सभी को इंतज़ार था दोस्तों, किसका? जीसस क्राइस्ट के बर्थ का। द शेफर्ड ऑन द लॉन और एर द पॉइंट ऑफ डाउन सेट सिंपली चैटिंग इन अ रस्टिक रो। और जो शेफर्ड थे वो खुले मैदान में बैठे हुए थे, सुबह का समय हो गया है, सेट सिंपली चैटिंग इन रस्टिक रो, और वो अपनी जो उनकी भाषा है उसमें वो बातें कर रहे थे, अपनी देसी भाषा में हम कह सकते हैं। फुल टाइटल थॉट दे देन दैट द माइटी पैन वॉज काइंडली कम टू लाइफ। और फिर जो माइटी पैन है, माइटी पैन वॉज काइंडली कम टू लाइफ, अब जो माइटी पैन है वो अब आने वाला है, जीवित होने वाला है। माइटी पैन स्टैंड्स फॉर द माइटी गॉड, जो माइटी गॉड है यानी कि जीसस हैं, वो आने वाले हैं। विद देम बिलो परहैप्स देयर लव्स और एल्स देयर शिप वॉज ऑल दैट डिड देयर सिली थॉट्स टू सो बिजी कीप। हो सकता है उनका प्यार, उनके भेड़ बकरियां, उनके जो जानवर थे, उनके जो विचार थे, उन्होंने उनको बिजी रखा हो। When such music sweet their hearts and ears did greet, as never was by mortal fingers stook, divinely warbled voice, answering the string noise, as all their souls in blissful rapture took, the air such pleasures lot to lose, with 1,000 echoes still prolonged each heavenly close। दोस्तों जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसका जो यहाँ पर जो पैराग्राफ्स है दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट पैसेजेस आपको पढ़ा रहा हूँ। इस पैसेज में आप देखेंगे कि जीसस का बर्थ हो चुका है, और जब बर्थ हुआ है तो जो प्रकृति है वो किस प्रकार से आनंद में झूम रही है, और यहाँ तक कि प्रकृति से एक संगीत भी क्रिएट होता है। व्हेन सच म्यूजिक स्वीट, बहुत ही सुंदर एक संगीत सुना गया। देयर हार्ट्स एंड ईयर्स डिड ग्रीट, उनके जो हार्ट्स थे, उनके जो ईयर्स थे, उन्होंने उसका अभिवादन किया, मतलब द पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, एज नेवर वॉज बाय मोर्टल फिंगर्स स्टूक। और ऐसा मॉर्टल पीपल के द्वारा तो कभी हुआ ही नहीं, ना ही मोर्टल पीपल के लिए हुआ। डिवाइनली वार्बल्ड वॉइस, और ये जो इतना अच्छा जो गीत था ना दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई दैविक फरिश्ता इस गीत को गा रहा हो, कोई एंजल गा रहा हो। मैंने आपको बताया था एंजल सॉन्ग था। एज देयर सॉल्स इन ब्लिसफुल रैप्चर टुक द एयर सच प्लेजर्स लॉट टू लूज, उनकी जो सॉल्स थी वो उसमें पूरी तरह से एक तरह से जकड़ गई, मतलब उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गई उस संगीत को सुनकर। द एयर सच प्लेजर्स लॉट टू लूज विद 1,000 इकोज स्टिल प्रोलॉन्ग ईच हेवनली क्लोज। उनका जो हृदय था दोस्तों वो खुशी से भर गया, और जो हवा थी दोस्तों, द एयर सच प्लेजर्स लॉट टू लूज, वो भी खुशी के साथ झूमने लगी। विद 1,000 इकोज स्टिल प्रोलॉन्ग्स ईच हेवनली क्लोज, और आकाश से ऐसी आवाज़ें आ रही थी, इतनी मधुर संगीत की आवाज़ें आ रही थी, और सभी में इको मतलब एक साउंड हो रही थी, एक प्यारी सी एक ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही थी। रिंग आउट ये क्रिस्टल स्फेयर्स,
वंस ब्लेस आर ह्यूमन ईयर्स। तुम जो आकाश के फरिश्तों, तुम ऐसे ही गाते रहो और मानव के जो हमारे कान हैं, जो ह्यूमन ईयर्स हैं, उनको ब्लेस करते रहो। इफ़ ही हैव पावर टू टच और सेंसेस सो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम हमारी सेंसेस को छू सको तो ये संगीत चलने दो। एंड लेट योर सिल्वर चाइम मूव इन मेलोडियस टाइम, और तुम्हारी जो सिल्वर सी प्यारी चाइम की आवाज़ है उसकी आवाज़ को बहने दो और समय के अनुरूप उसको मेलोडियस वे में बढ़ने दो। एंड लेट द बैस ऑफ हेवंस डीप ऑर्गन ब्लो, और जो इस आकाश का जो बैस है, मतलब जो संगीत है, उसको आगे, मतलब उस संगीत को प्रोड्यूस होने दो, उस संगीत को चलने दो। एंड विद योर नाइन फोल्ड हारमोनी मेक अप फुल कॉन्सर्ट टू द एंजेलिक सिम्फनी, और पूरे नाइन फोल्ड हारमोनी के साथ ये जो सुंदर सा एक मधुर सा सिम्फनी हुआ है, मतलब ये जो एक संगीत, जो इतना मधुर संगीत है, ये पूरे में भर दो। ये एंजेलिक सिम्फनी जो है, जो फरिश्तों की आवाज़ है, फरिश्तों की गीत की आवाज़ है, इसको सारे में चारों तरफ आप भर दो। ये ट्रूथ एंड जस्टिस देन विल डाउन रिटर्न टू मैन, और इस तरह से जीसस के बर्थ को लेकर जो जस्टिस है, अब जो सच्चाई है और जो न्याय है, विल डाउन रिटर्न टू मैन, अब ये फिर से लौट आएगा। किसके लौट आएगा? मैन के पास लौट आएगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट विल टीच ऑल द पीपल द लेसन्स ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। जो जीसस क्राइस्ट हैं वो लोगों को क्या सिखाएंगे? वो सच्चाई और जो न्याय है उसका राह, उसकी रास्ता, उसका जो पाठ है वो पढ़ाएंगे लोगों को। ऑप्ट इन रेनबो एंड लाइक ग्लोरियस वियरिंग मर्सी विल सिट बिटवीन, एक रेनबो के रूप में ग्लोरियस वियरिंग लिए हुए जो बीच में दया है उसका एक अलग ही स्थान होगा। लोगों के अंदर एक मर्सी की जो फीलिंग है दोस्तों, वो जगाएंगे जीसस क्राइस्ट। और आपने मर्सी के बारे में तो पढ़ा ही होगा दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की का जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसमें पोर्शिया क्या बोलती है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, इट ब्लेस्ड हिम हु गिव्स एंड फॉर हिम हु टेक्स। कि जो दया का गुण है दोस्तों वो तो बहुत महान होता है, ये देने वाले के लिए भी अच्छा होता है और लेने वाले के लिए भी अच्छा होता है। तो दया तो ऐसी होती है, और वो जो दया है वो किससे मिलेगी? वो जीसस क्राइस्ट यहां पर देंगे। Thorn in celestial sheen with radiant fit and tissues clothed down staring and heavens at some festival will open wide gates of her high place hall, और इस तरह से हमें वेलकम करना है, ठीक है। और किस चीज़ का वेलकम करना है? वेलकम करना है यहाँ पर जीसस का, जीसस क्राइस्ट का वेलकम करना है विद रेडिएंट फीट, उन चमकीले पैरों के साथ। विल ओपन वाइड द गेट्स ऑफ हर हाई पैलेस हॉल, और इवन जो स्वर्ग का जो दरवाजा है दोस्तों उसकी राह जो है वो भी कौन दिखाएंगे? जीसस दिखाएंगे। इससे जो पैलेस वॉल है उसका जो हाई पैलेस वॉल का जो गेट है वो भी खुल जाएगा। वो सारे रास्ते, वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो हमें सद्बुद्धि, जो हमें आध्यात्मिकता, जो हमें डिवाइन एक वे की तरफ आगे लेकर जाते हैं दोस्तों, वो सभी रास्ते खुल जाएंगे। तो फुल ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन है ये पोएम, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपको इस पोएम के वो इंपॉर्टेंट पैसेजेस पढ़ाए हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देकर भी ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।